जाने के बाद इंसान की फितरत ही बदल जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे अच्छा तारिक जमील भी सलाम कर रहे हैं तो वेल आप सबका सबसे पहली बात है बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज जैसे मैंने हमारी खुशखबरी इंस्टाग्राम पे शेयर करी, आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी और जाहिर सी बात है हर इंसान को हर वक्त दुआ की ज़रूरत होती है और ऐसे वक्त तो सबसे ज़्यादा होती है। एंड स्पेशली जो मदर्स है जो लेडीज़ है वो तो जानती है कि ये वक्त कैसा होता है। सो लेट मी टेल यू दिस टाइम मैंने जब अनाउंस किया मेरी प्रेगनेंसी, आई एम इन माई 3rd ट्राइमेस्टर और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैंने इस बार सोचा छोटा सा एक थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊँ, थोड़ा बहुत। आई एम श्योर देयर विल बी मोर व्लॉग्स, बट मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ भी शेयर इतना नहीं किया था, मैंने कुछ बताया नहीं था। मैंने बहुत अपने अपने में थी, बिकॉज फर्स्ट प्रेगनेंसी वॉज वेरी डिफरेंट फॉर, आई थिंक इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। तो मेरे लिए भी बहुत अलग था। इनफैक्ट मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में आई हैड मेजर स्वेलिंग, मतलब मैं 3rd ट्राइमेस्टर में तो मैं खुद एक हॉट बलून बन चुकी थी। एवरीवन न्यू दैट आई वाज प्रेग्नेंट। अभी तो कोई कहता है हाँ सच्ची में 3rd में हो। तो आई थिंक ये एक डिफरेंस रहा है। एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम जब आपकी बॉडी एक मेजर चेंज के थ्रू जाती है, सो एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। स्पेशली विद माई फर्स्ट वन आई हैड मेजर नौशिया प्रॉब्लम। मतलब इतना होता था कि मुझे अभी भी याद है कि हमारे तारिक जमील साहब की विलादत से पहले, इस दुनिया में आने से पहले तक, हॉस्पिटल जाने से पहले तक आई वॉज प्यूकिंग, आई वॉज वॉमिटिंग। मैं खाना नहीं खा पाती थी, बहुत थोड़ा खा पाती थी। पानी तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया था, अनटिल अनलेस कोई फ्लेवर्ड ना हो तो वो थोड़ा पी सकती थी। लेकिन पानी से तो ऐसा होता था, पानी को देख के उल्टी आती थी मुझे। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम कीपिंग माई सेल्फ हाइड्रेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह से आई कैन ईट फूड, पहले तो वो भी नहीं होता था। सो आई थिंक ये सारे चेंजेस आई हैव नोटिस्ड फ्रॉम माई फर्स्ट टू सेकेंड प्रेगनेंसी। एंड ऑब्वियसली इन माई फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी स्किन वॉज ऑल्सो अंडर टेरेबल कंडीशन। मतलब इतना एक्ने होता था मुझे, इतना एक्ने होता था। तो हर कोई कहता था ना कि प्रेगनेंसी ग्लो, तो मैं हमेशा पूछती थी मेरी मम्मी से, मेरे घर वालों से, वो ग्लो कब आएगा। ठीक है, जब मैं 3rd ट्राइमेस्टर पहुंच गई थी कोई ग्लो नहीं आया था। विद दिस प्रेगनेंसी देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। एंड हम बस अभी हमारे लिए एक नया काम शुरू हो गया है, वो है रोज मुझे जो मिलता है, चाहे मेरे दोस्त हो चाहे मेरी फैमिली हो, मैं सबसे एक सवाल पूछती हूँ, बताओ ना क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी। बताओ ना क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी। ऑफ कोर्स आई एम वांटिंग अ गर्ल, मतलब देयर इज कोई दो राह नहीं है उसमें, क्योंकि पहला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बेटे से नवाजा है, तो मैं चाहूंगी कि मुझे बेटी हो। एंड आई हैव ऑलवेज बीन वो एक इंसान के आई थिंक हर माँ को एक बेटी तो चाहिए ही चाहिए। सो आई थिंक आई एम क्रेविंग, होता ना इंसान को प्रेगनेंसी में खाने की क्रेविंग होती है, आई एम क्रेविंग फॉर अ डॉटर एंड आई रियली होप कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे बेटी दे। बट ऑब्वियसली आई एम ओके विथ एनीथिंग व्हाटएवर कम्स माय वे, एज लॉन्ग एज बच्चा हेल्दी हो, हर बीमारी तकलीफ से दूर हो, सेहतमंद हो। और जाहिर सी बात है बच्चा आएगा तो बहुत सारी खुशियाँ लाएगा। एंड मैं आपसे मेरी आगे की भी जो जर्नी है इंशाल्लाह बिफोर डिलीवरी भी आपसे शेयर करते रहूंगी कि मैं क्या क्या क्रेविंग्स होती है मुझे। कभी कभी इस बार इतनी क्रेविंग्स ऑनेस्टली है नहीं। एंड ऑफ कोर्स आई वुड लव टू हैव मोर किड्स, मतलब इंशाल्लाह अगर मेरा हेल्थ सपोर्ट करे, मेरी बॉडी सपोर्ट करे, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, आपके हस्बैंड्स इतने ओवर केयरिंग होते हैं और वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जिससे आप इतने फ्रजाइल हो, बिकॉज उनको नहीं पता कि आप ये कर पाओगे कि नहीं। इट्स कैरी फॉर देम ऑल्सो। जब तारिक जमील साहब इस दुनिया में आ ही रहे थे, मेरे हस्बैंड भी ओटी में थे एंड माई मदर इन लॉ वॉज ऑल्सो इन दी ओटी। एंड मुझे अभी भी याद है बिकॉज माई फर्स्ट चाइल्ड इज सिजेरियन। तो जैसे उन्होंने जैसे शुरू किया ऑपरेशन, जैसे उन्होंने फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन काटी, अनस बेहोश होने वाले थे पर वो बच गए। मुझे अभी भी याद है जब मैं बाहर आके रूम में आई तो मुझे नर्स बता रहे थे कि कि वो अंदर आप मैम अंदर थे ना, तो बाहर बोल रहे थे एक गिलास ठंडा पानी दो। तो मैं सोच रही थी अंदर इतना ओटी में ऑपरेशन चल रहा है, ठंडा पानी किसको चाहिए। बाद में पता चला सर को चाहिए, वो बेहोश है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो। सो आई थिंक दैट वेज ही कुडंट सी दैट बट ही वाज देयर थ्रू आउट। वो गए और फौरन एक सेकंड में ही अंदर आ गए, वो बैठ गए एंड देन वो फौरन ही वाज देयर टिल द एंड। एंड इनफैक्ट मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद आई स्टिल रिमेंबर हॉस्पिटल में मैं 4 दिन थी एंड चारों दिन मेरे हस्बैंड 5 मिनट के लिए भी घर नहीं गए।
नॉट इवन 5 मिनट्स। एंड वो बाहर हमने हॉस्पिटल को तो अपना घर ही बना लिया था। मुझे अभी भी याद है, अंदर अंदर वाले रूम में हमारे पास 2 बेड्स थे एंड एक पे मैं सोई थी, एक पे मेरी सासू माँ। नीचे हमने गद्दा लगाया था, माय कजिन वाज स्लीपिंग। बाहर जो लाउंज एरिया था वहाँ 2 गद्दे लगे थे जहाँ पे अनस और एक और उनके साथ कंपेनियन थे, वो लेटे हुए थे। तो हमने तो उसको घर ही बना लिया था बिल्कुल। और मैं अनस को हमेशा कहती थी प्लीज आप घर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जाके सो, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको नींद नहीं मिल रही है। एंड अनस ऐसे है कि वो सोते हैं ना, बेखबर होके सोते हैं अनटिल कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन जैसे तारिक जमील हमारे कर देते फौरन, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एंड आई थिंक दैट इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ अनस क्राइंग, यू नो, कि जब मैं लेटी थी और बेबी मेरे पास था डिलीवरी के 2-3 दिन के बाद। एंड रात को जब वो रो रहा था तो अनस मेरे बाजू में बैठे थे और मेरा ऐसा सर सहला रहे थे आउट ऑफ नोवेयर, बहुत प्यार आ गया था। एंड देन वो बेबी को देखे और उनकी आंखों से ऐसे आंसू गिरने लगे। सो वी बोथ हैड दैट इमोशनल मोमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब सारे लोग सो चुके थे। एंड आई रियली फेल्ट कि वाकई इंसान एक माँ और बाप बन जाने के बाद इंसान की फितरत ही बदल जाती है। एंड इस टाइम पे मेरे हस्बैंड ऑनेस्टली कहूँ तो ध्यान बहुत रखते हैं इररिस्पेक्टिव, लेकिन थोड़े चिल्ड हो गए हैं। उन्हें लगता है ये तो मतलब कर लेगी, क्या है, एक बार हो गया ना, दूसरी बार आराम से हो जाएगा। तो मैं उसको कहती हूँ आप ना ज्यादती कर रहे हो इस बच्चे के साथ, थोड़ा मुझे लग रहा है आप प्यार ना कम दे रहे हो। ही इज लाइक नो नो नो, आई एम लाइक नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। ऑब्वियसली माँ बाप का प्यार जो है वो 1 बच्चा हो, 5 बच्चा हो, 10 बच्चे हो, पहले के जमाने में तो लोग 12-12 बच्चे कर लेते थे। तो यस, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। प्लीज मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। अल्लाह आफियत से और खैर से इस औलाद को इस दुनिया में लाए, इसको वजूद दे इस दुनिया में। और मेरी दिल से हर माँ के लिए दुआ है कि अल्लाह हर किसी को अच्छी माँ बनाए। और जितनी भी मेरी बहनें हैं जो औलाद चाहती है और औलाद के लिए दुआ कर रही है, कहते जो इंसान प्रेग्नेंट रहता है ना तो वो जो दुआ करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कबूल करते हैं। और जब वो बच्चा जनता है, जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी का जो वक्त होता है उस वक्त सारी दुआएं कबूल होती है। और जब बच्चा अब दुनिया में आ जाता है तो वो डिलीवरी का जो वो दर्द और जो सहन किया है उसने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है और वो फिर से वैसी हो जाती है जैसे कि वो खुद इस दुनिया में आज पहली बार आई, क्योंकि माँ की एक दूसरी जिंदगी होती है। तो अल्लाह कितना रहीम और करीम है। तो इस वक्त में मैं किसी को भी नहीं भूलूंगी, मैंने अपनी पहली डिलीवरी में भी बहुत दुआ करी थी हर किसी के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया के हालात के लिए। तो जितनी भी मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं प्लीज इस मौके को यूज करें और लोगों के लिए भी दुआ करें, उन बहनों के लिए दुआ करें जो औलाद चाहती है। ये आपका मौका है कि आप इस वक्त, अल्लाह कोई दुआ रद्द नहीं करते, तो आप भी दुआ मांगे कि अल्लाह हर किसी की गोद को भरे। उन्हें बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, औलाद जिसे है ही नहीं, तो हम उन सब के लिए दुआ करें एंड इंजॉय करें, खुश रहे। एंड आई होप कि कोई भी वो जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस चीज़ से हर किसी को बचाए। और अगर कोई गुजर भी रहा है उस चीज़ से तो उस पर ज़्यादा ना सोचे, और उस चीज़ को लेट गो करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आपकी मेंटल हेल्थ को वो चीज़ अफेक्ट करती है। मुश्किल होता है, लाइफस्टाइल चेंज होती है, अचानक से कोई आपके बाजू में इतने जोर से रो के उठ जाता है, आपकी नींद चेंज होती है। मैंने भी बहुत चीज़ें वो नोटिस करी थी, मुझे ऐसा लगता था मुझे सोना है। मुझे अभी भी याद है मैं उसको फीडिंग कराते कराते ऐसे सो जाती थी। तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, इंसान अकेला भी फील करता है, चाहे घर में 100 लोग भी क्यों ना हो। एंड आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट। बट जब आप अपने दिमाग को बार बार ये कहोगे कि ये मुझे डिप्रेशन हो गया है, हो गया है, हो गया, कहीं ना कहीं आप उस चीज को फील करोगे, उस चीज को ओवरकम करें, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएं। आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप वहां पे अपने गॉड से कनेक्टिविटी बढ़ाए। जो मुसलमान है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते रहे, जो नॉन मुस्लिम है वो अपने गॉड से दुआ करते रहे। तो इंशाल्लाह चीज़ें आसान होगी आप सबके लिए एंड आप सब ये जो खुशी वाला फेज है इसे खूब एंजॉय कर पाएंगे। आई कैन नॉट वेट टू स्मेल माई न्यू बॉर्न। आई थिंक स्मेलिंग माई न्यू बॉर्न इज माई फर्स्ट टू डू लिस्ट। मेरे बेबी को भी ऐसे सुनते रहती थी पूरा दिन। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई मिस द मोस्ट एंड इंशाल्लाह दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डू द फर्स्ट। ऑल्सो आई थिंक मैंने जब यूट्यूब बनाया था, आप सबका चैनल बनाया था यूट्यूब का, आप सबका बहुत प्यार मिला था, साथ मिला था। मैंने माशाल्लाह से 1 मिलियन के ऊपर क्रॉस कर लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ें बनाऊँ, मैं बताऊँ मेरा दिन कैसे जाता है और भी सारी चीज़ें, लेकिन मैं सच को मैं लेज़ी हो जाती हूँ। एंड फिर विद बेबी एंड विद इमीडिएटली थोड़ा टाइम बेबी बस थोड़ा ही बड़ा हुआ एंड व्हेन ही वाज 9 months आई गॉट प्रेग्नेंट अगेन। सो आई थिंक ये सारा फेज में मैं
मैं चाहती बहुत कुछ हूँ आपके लिए करना, लेकिन हो नहीं पाता, बट इस